ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं मुझे भी शरीर तो लेना ही पड़ता है ना। अब लोग तो कहते हैं भगवान का चमत्कार अवतार भी लेते हैं, पर एक जगह से एक तरीके से लोग मुझे बुला रहे हैं कि हे भगवान तू आ हमारी दुख दूर कर। कौन बुला रहे हैं? मनुष्य आत्माएं बुला रहे हैं। तो अगर भगवान को ऊपर से नीचे आना है हमसे मिलने के लिए, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं ना। जैसे बीमारी होती है, हम जा नहीं पाते हैं तो हम डॉक्टर को बोलते हैं, तो कई बार डॉक्टर घर पे भी आ जाते हैं। ऐसे इस समय ना आत्माओं को बीमारी लगी हुई है। आत्माओं को कौन सी बीमारी है? विकारों की, बुराइयों की, दुख लेने की बीमारी। ये भी बीमारी है। कहते हैं हमने दुख दिया नहीं, लेकिन मुझे उसने दे दिया। अरे उसने आपको दुख दिया, आपने लिया क्यों? दुख कोई अच्छी बात है लेना। तो आपने सुना, उन्होंने दिया, आपने सुना, अब आप दुखी परेशान हो रहे हो। तो ये भी बीमारी हुई ना। मतलब आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है, मतलब आत्मा में कमजोरी आ गई है। जैसे शरीर में कमजोरी आ जाती है ना कोई वायरस जैसा मॉलिक्यूल्स, जैसे डस्ट पार्टिकल्स अगर एनवायरनमेंट में होते हैं तो कोई शरीर में जल्दी इफेक्ट हो जाता है। जैसे आजकल कोरोना और ऐसे सब जो भी वायरस फैल रहे हैं, तो उसके लिए लोग कुछ न कुछ लेते रहते हैं ताकि वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट न करे। तो ऐसे ही हम आत्माओं में भी शक्तियां नहीं है ना अभी, इसीलिए हम घड़ी घड़ी बीमार हो रहे हैं, अच्छा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसीलिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें घड़ी घड़ी टच कर रहे हैं आत्मा पर। हम क्रोध करना नहीं चाह रहे, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्रोध आ गया। देखो हम लैंग्वेज कैसे बोलते हैं, क्रोध आ गया, मुझे पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे आपके घर में अगर चोर आ जाए तो आपने जरूर कोई ना कोई गेट खोल रखा होगा, कहीं ना कहीं लॉक अच्छी से नहीं लगाया होगा, तभी तो चोर आ सकता है ना। चोर गेट भी होता है, छुपे हुए गेट किसी न किसी रीति से। तो ये क्रोध आ गया मतलब कहीं ना कहीं तो आप कमजोर हुए हो, तभी वो आपके ऊपर हावी हो गए। तो वैसी बीमार आत्माएं घड़ी घड़ी परमात्मा को बुला रही हैं कि आकर हमें हमारे ये दुख, अशांति, इन विकारों से हमें दूर करो। अब वो डॉक्टर परमात्मा आएंगे तो किसके शरीर में आए? हमें ठीक करना है, हमारे पास मनुष्य जैसा तन है, तो बाबा भी तो किसी मनुष्य तन में ही आएंगे ना परमात्मा। तो बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ। इसी शरीर में क्यों आते हैं बाबा? क्योंकि बाबा कहते हैं ऐसे तो बहुत सारी आत्माएं दुनिया में हैं, बहुत सारी आत्माएं बाबा को याद करती रहती हैं, लेकिन जो आत्मा बहुत ज्यादा बहुत समय से याद करती है ना, भगवान को भी उसी शरीर में आना पड़ता है। क्योंकि बाबा की तो सभी आत्माएं बच्चे हैं ना। हम ये धर्मों के चक्कर में फंस गए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे धर्मों के चक्कर में फंस गए हो, पर बाबा तो सभी आत्माओं का है ना। इसीलिए बाप कहते हैं मैं तो उसी शरीर में आता हूँ जो बहुत समय से मुझे बुला रहे हैं। फिर उनको आके बाबा ब्रह्मा नाम देते। बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर तुम आत्माओं की बीमारियों को ठीक कर रहा हूँ। कौन सी बीमारियां? विकार, बुराइयां, दुख, जो हमारे मन में बातें हैं। तो अब तुम रोगी आत्माओं को निरोगी मैं बनाने आया हूँ। तुम्हारी आत्माएं तो अभी निरोगी बन जाएंगी, लेकिन तुम्हें निरोगी काया अर्थात तुम्हारा शरीर निरोगी कब बनेगा? सत्युग में। अभी तो तुम्हें इसी ही शरीर में बैठकर मेरे से
ट्रीटमेंट ले लो, अभी तुम्हारी आत्माएं निरोगी बन जाएंगी, फिर वो निरोगी आत्माओं को सत्युग में निरोगी शरीर भी मिलेगा। 2 युगों तक हमें कोई बीमारी नहीं होगी, 2 युगों तक हमें कोई विकार बुराइयां परेशान नहीं करेंगे, 2 युगों तक ना आत्मा बीमार होगी न शरीर। कितने अच्छी दुनिया में बाबा हमें ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ सर्व का सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता। भक्ति मार्ग में गाया है ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात जिस सेकंड मुझ आत्मा ने पहचाना कि हाँ मैं आत्मा हूँ और वो मेरा बाप है, बाप को बाप बोला मतलब वर्षा पक्का हो गया। भाई घर में भी जैसे बच्चा पैदा होता है बड़ा, तो बाबा बोलते हैं ना हाँ भाई घर में वारिस आया है, भाई अब तो सब कुछ इसका ही है। अभी बड़ा हो पापा बोले वो तो दूर है, बस जन्म हुआ और माँ बाप पहले से ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि हाँ अब तो सब बच्चे का ही है, जिससे तो बाबा उसके सेवादारी बन जाते हैं, सब बच्चे के लिए करते रहते हैं ना। तो यहाँ भी जब मुझे आत्मा ने बाबा बोला, पहचाना बाबा को दिल से कि हाँ यही तो मेरे बाप है, तो हमारा वर्षा पक्का हो गया। जीवन मुक्ति था सत्युगी दुनिया का वर्षा। जीवन मुक्ति मतलब होता है सुख शांति, मतलब जीवन में जीते मुक्त अवस्था। कौन सी मुक्त, किससे मुक्त? दुख अशांति बंधनों से मुक्त। उसको कहते हैं, उस वैसे वाले जीवन को कहते हैं जीवन मुक्त। अभी तो सब जीवन बंद में है ना, मतलब दुख अशांति है। अब बाबा हमें जीवन मुक्ति अर्थात सत्युगी सुख शांति वाली दुनिया में जीवन जीने के लिए वर्षा देने आए हैं। तो ये जो गायन है, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। अब एक जनक को थोड़ी मिलेगी, एक जनक थोड़ी जीवन मुक्ति सत्युग में जाएगा, और भी तो लोग होंगे ना। ये तो एक दृष्टांत दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, अर्थात सेकंड में स्वर्ग का वर्षा कैसे मिलता है। बाबा कहते हैं जनक के लिए कहते हैं उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सत्युग त्रेता में मिलेगी ना। गुरु लोग कान में मंत्र दे देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महान मंत्र। बाबा आज हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें महामंत्र देने आया हूँ, जीवन मुक्ति का मंत्र देने आया हूँ। इस मंत्र को जपना नहीं है, इस मंत्र को क्या करना है, इसके स्वरूप में रहना है। बाबा हमें कौन सा मंत्र देते हैं? रोज ही देते हैं ना बाबा हमें कि अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। ये है महामंत्र। इसको मुख से जपना नहीं है, इस मंत्र का माला नहीं जपनी है, लेकिन इसके स्वरूप में अपन को स्थित होना है। अर्थात मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, परमात्मा को निराकार रूप में याद करके अपने साथ कर्म करना है। बाबा सतगुरु भी है ना, तो सतगुरु के रूप में हमें ये मंत्र भी देते हैं। सर्वोत्तम तो वो एक बाप ही है, तुम बच्चे भी सर्वोत्तम बनते हो। बाबा कहते हैं तुम भी मेरे जैसे ज्ञान सुन रहे हो, मेरा ज्ञान तो मेरे जैसे बनते जाओगे, आखिर तो कभी सर्वोत्तम बनोगे ना। सर्व उत्तम मतलब सर्व से उत्तम। यहाँ धन संपत्ति में उत्तम नहीं बनना है, इसमें उत्तम बनना है ज्ञान और योग में। हमें बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उसको जीवन में धारण करने के पवित्र पावन बनना है। ज्ञानी तो योगी तो आत्मा बननी है, इसको कहते हैं सर्व से उत्तम। आत्मा सर्व से उत्तम अर्थात सभी आत्माओं से उत्तम। क्योंकि कई आत्माएं अभी ज्ञान नहीं ले रही हैं, उनको इतना भी नहीं पता है कि हम आत्माएं, हमारा बाप परमात्मा है। तुम सतगुरु के बच्चे हो ना, तो अब जैसे बाबा हमें ये मंत्र दे रहे हैं, तो अगर हम भी औरों को देंगे तो हम भी सतगुरु के बच्चे, अब उनके मददगार बन जाएंगे ना। बाबा कहते हैं कि अब
तुमको मैं सच बोलना सिखा रहा हूँ। देखो, बाबा कहते हैं अब अभी तक तुम सब झूठ बोलते थे। कहते थे ना भक्ति मार्ग में भगवान सर्वव्यापी है, अपने को शरीर समझते थे, शरीर पे लेप शिप चढ़े, शरीर को ही गंगा स्नान कराते थे, और भगवान के बारे में हमें कहाँ कुछ पता था। मतलब जो कुछ बोला वो झूठ ही बोला। तो बाबा अब हमें सच बोलना सिखा रहे हैं। तुम कभी ईश्वर के बारे में अब झूठ नहीं बोलोगे। अब तो कम से कम जब हम भगवान बोलेंगे अगर मुख से, अभी भी हमने बोला, क्योंकि बोलना तो हमें बाबा चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके मुख से कभी भगवान निकले या आप भगवान शब्द सुनो कहीं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, तो आपकी बुद्धि में कौन सा स्वरूप आएगा? बाबा का, भगवान का, निराकार आएगा? ये अपने आप को चेक करना, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि इतना समय हमने भगवान के अलग अलग रूप समझ के उनको याद किया, अलग अलग तरीके से याद किया, लेकिन अब भगवान ने अपनी नई पहचान दी है हमें। तो बाबा कहते हैं देखो, मेरे इस रूप से तुमने मुझे याद किया ना, तो तुम्हारी याद मेरे तक पहुंचेगी। तो अपने को चेक करो कि हम कहीं भगवान सुने या मुख से कभी ऐसे निकल जाए तो क्या हमें बाबा का निराकार रूप याद आएगा? अगर आएगा तो मतलब हम सत्य की राह पर चल गए, क्योंकि जो जिसका जो रूप है उसको उसी से याद करना चाहिए। तो अब बाबा हमें कहते हैं बच्चे, अब तुम झूठ तो तुमने भक्ति मार्ग में बहुत बोले हैं, अब उनका जो मैं अर्थ सत्य समझा रहा हूँ उसको समझ के अपने अंदर परिवर्तन करते जाओ। मतलब बाबा जो हमें अर्थ बता रहे हैं, अगर आपको ठीक लगता है, जैसे बाबा हमें कहते हैं कृष्ण ने माखन नहीं चुराया, कृष्ण ने किसी के कपड़े नहीं चुराए, कृष्ण ने कंस को नहीं मारा, जो हिंसक चीजें हैं, ऐसे राम की सीता को नहीं किसी ने चुराया। अगर बाबा हमें ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं तो आपको सच लगता है कि हाँ ये सही है, कृष्ण जो सत्य का प्रिंस होगा, सत्य का महाराज कुमार होगा, वो तो उसके तो सोने और हीरे के महल होंगे, वो क्यों दूसरों के घर में जाकर माखन से रहेगा? वो क्या नटखटपना करेगा? सत्य का प्रिंस कोई नटखटपना कर सकता है? वो तो रॉयल एकदम डिसिप्लिन बच्चा होगा। तो ऐसी ऐसी बातें जब हमें बाबा बताते हैं, अगर आपको ठीक लगती हैं तो अब हमारी बुद्धि में बातें परिवर्तन हो जानी चाहिए। बाबा हमें आज कह रहे हैं कि आज तक जो हम सुनते आए हैं, अगर बाबा मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ और उसका जो यथार्थ अर्थ बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो अब से वो नहीं बोलना। अब से जो बाबा सच्ची बातें बता रहे हैं उनको ये बुद्धि में धारण करके चलना। अब राम तो त्रेता का राजा होगा, उसकी सीता कोई चुरा सकता है? राम और सीता को तो मैंने राज्य दिया, मेरे राज्य में रावण आ सकता है? जबकि अभी हम परमात्मा की शक्ति से रावण पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो सत्य त्रेता तो परमात्मा ने स्थापन की हुई है, दोनों युग। राम सीता को भी परमात्मा ने ही राज्य भाग्य दिया है। उन दो युगों में तो रावण कंस जैसे मनुष्य आ ही नहीं सकते हैं। तो अब बाबा हमें कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ठीक लगता है तो आज से आप नहीं बोलना कभी भी। भले आप सत्संग वगैरह में जाते हो, लोग बोलते हैं, लेकिन आपके मन और बुद्धि में याद रहे कि नहीं, राम और सीता तो सत्य के राजा रानी थे, उनकी दुनिया में सुख शांति थी, वहां कोई रावण नहीं आ सकता है। भले लोग जो बोल रहे हैं वो तो जब तक समझेंगे नहीं, जब तक बाप को नहीं मानेंगे, तब तक बाप की ये बातें भी उनको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन बाबा आज अपने बच्चों से कह रहे हैं, क्योंकि ये भी जो हम झूठ बोलते हैं ना, इसके कारण भी हम आत्माओं पे पाप कर्म चढ़ रहे हैं।
जैसे हमने बोला कृष्ण ने माखन चुराया, अगर हम अभी भी हाँ बोलते हैं और वही गीत आदि गाते हैं और सत्य सत्य कहते हैं, तो हमारे ऊपर है ना वो पाप का बोझा चढ़ रहा है, क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं, कृष्ण के ऊपर कलंक लगा रहे हैं कि उसने वो चोरी करी। हालांकि वो नटखटपना वाला दिखाते हैं, लेकिन चोरी तो चोरी होती है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अब ऐसे ऐसे जो भी हम सुनते हैं करते हैं उन पे समझो, क्या ऐसा हो सकता है भगवान कोई कच्छमच अवतार लेकर आ सकता है? भगवान कहते हैं, हम भगवान को बुला रहे हैं कि आप आओ। अगर हम भगवान को गणेश के रूप में याद कर रहे हैं तो गणेश का मुंह तो हाथी वाला है। अगर हम भगवान को बुला रहे हैं कि आप आ जाओ, गणेश के रूप में आ जाओ, तो इस दुनिया में कहीं गणेश जैसा रूप दिख रहा है आपको? इस दुनिया में तो हाथी है, हाथी के पास ऐसा मुंह है, फिर तो उसका शरीर तो मनुष्य जैसा है ही नहीं। अगर समझो आप गणेश के रूप में बाबा को याद कर रहे हो और हाथी आपके शरीर घर के बाहर आ गया, बाबा कह रहे चलो अगर आपकी भावना है तो मेरे को तो यहाँ गणेश जैसा मुंह वाला मनुष्य नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं परमात्मा हूँ, मैं हाथी के शरीर में प्रवेश करके आपके घर के बाहर आऊं। आप उस समय गणेश के रूप में बाबा को याद करें, तो क्या आप हाथी को घर में बिठाओगे? आप हाथ से बाबा हाथी के मुख से कुछ बात करें, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हाथी के रूप उनकी भाषा वो बोले ऐसे जैसे हाथी करता है, अगर अपनी भाषा में कुछ बोले तो आप उनकी भाषा समझ सकोगे? आप उनको घर में बुलाओगे, उनको बिठाओगे, जैसे आप गणेश की पूजा कर रहे हो, माला आदि चढ़ा रहे हो, वो हाथी को आप चढ़ाओगे, उसको वैसे कपड़े पहनाओगे, खाना वाना खिलाओगे। तो ये प्रैक्टिकल हमें सोचना चाहिए ना। जब हम भगवान को बुला रहे हैं तो हम उनको कौन से रूप में पाना मिलना चाहते हैं? और सांप के जैसे नाग पंचमी के दिन सांप भगवान हो जाता है, सांप आपके घर में आ जाए उस दिन, आप भगवान को याद करो सांप के रूप में, तो क्या आप सांप को घर में बिठाओगे कि अरे ये तो भगवान आ गया, उनसे बात करोगे? तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बातों पे, ऐसे ऐसे जो मेरे रूप बना रखे, अब तुम्हारा बुद्धि में जो मेरे ऐसे चित्र, क्योंकि बुद्धि है ना चित्र खींचती है, मतलब आप कहीं भी जाते हो ना तो जो रास्ता हमें याद हो जाता है ना, वो किस में होता है? बुद्धि में होता है। आपने मन में संकल्प किया कि मुझे यहाँ जाना है, मन क्या करता है? विचार करता है मुझे यहाँ जाना है, तो बुद्धि तुरंत बता देती है हाँ इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, ऐसे 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 करके। तो ऐसे ही अगर हमें मन में संकल्प आया कि मुझे भगवान को याद करना है सुबह को उठ के, तो बुद्धि में कौन कौन से चित्र हैं बाबा के? गणेश, हनुमान, लक्ष्मी, राधा, काली, दुर्गा, ये सारे रूप है ना। तो आप किसी न किसी रूप में, या फिर पानी, या फिर पेड़, तुलसी, सूर्य, चांद, तारे, जिस भी रूप में आप भगवान को याद करते हो वो सारे रूप आपकी बुद्धि में आ जाएंगे। लेकिन अब बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि में से ये सब चित्र डिलीट हो जाने चाहिए, मिट जाने चाहिए। अब जब भी आपका मन करे कि मुझे भगवान को याद करना है, तो तुरंत बुद्धि में कौन सा चित्र आ जाना चाहिए? निराकार। ये भगवान कौन है? निराकार ज्योतिर्बिंदु। कौन? उससे उनसे मेरा संबंध क्या है? वो भगवान नहीं है, वो तो मुझे आत्मा के बाप है। ऐसे मन जैसे ही कहे कि भगवान को याद करना है, तुरंत अपने आप को ये भी करेक्ट करो कि नहीं वो भगवान नहीं है, वो मेरे बाप हैं। चलो बाप को याद करना मतलब अपने को आत्मा समझ के उनको याद करना। इस रीति जब आप अपने आप को परिवर्तन करते जाओगे ना, तो आपको परमात्मा से प्राप्ति होती जाएगी। और ये काम करने के लिए हमें कुछ छोड़ना, कुछ करना नहीं है।
आप सुबह को उठे हो, बेड पे ही बैठे हो, हाथ मुंह धो के बैठ के आराम से, जैसे तो घर में माँ बाप से बात करते हैं, अपने बच्चों से, अपनों से बात करते हैं ना, ऐसे आराम से बाबा से बातें करना शुरू कर देना। बाबा आप आए हो, मैंने आपको इतना, जो भी आपके मन में बातें होती है ना परमात्मा के लिए, तो बहुत सारे लोग भगवान से बातें करते ही हैं, लेकिन पहले पहचान नहीं थी, अब पहचान से करो, बहुत मजा आएगा आपको। और अब हमें पहचान से हम बातें करते हैं ना बाबा के लिए, तो हमें बहुत अंदर प्राप्ति भी होती है, मन को शांति भी होती है, क्योंकि कोई मिल गया, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। जब मन को वो मिल जाता है जो उसको चाहिए होता है, तो मन शांत हो जाता है। अभी तक हमारा, हम इतना सब कुछ करते हुए भी मन हमारा शांत क्यों नहीं है? क्योंकि मन को जो चाहिए ना वो उसको मिल नहीं रहा है। अब मन को तो परमात्मा बाप की पहचान ही चाहिए। अब मन को हम बोल रहे हैं कि नहीं, अब तुम भगवान को गणेश के रूप में याद करो, हनुमान के रूप में याद करो, या जो भी आप जिस रूप में भी याद करते, लेकिन मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। बुद्धि में तो आपने बिठा दिया, लेकिन मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अब आप मन को ऐसे बोल के देखो, तो क्या आपका मन एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, मुझे आत्मा का वो बाप निराकार है, वही भगवान है? अगर मन को ऐसे अच्छा लग रहा है बाबा को याद करना, तो फिर आप बुद्धि को क्यों इधर उधर भटका रहे हो? अब मन की बात मानो ना। जब मन ने पहचान लिया वही मेरा बाप है, मुझे उसी रूप में याद करना है, तो अपने बुद्धि में अब वही चित्र फिक्स कर लो ना बाबा का, और वही संबंध फिक्स करके उनको उस रीति अपने सारा समय साथ में रहो, तो कितना मजा आएगा। तो आपका मन बुद्धि साथ में ट्यूनिंग करके चलेंगी, तो आपका कर्मेंद्रियों से जो आप जीवन जीते हो, चलना करना काम करना, वो भी बड़ी शांति और धैर्यता से खुशी खुशी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद के सेवाधारी बनो। बाबा कहते हैं अब बेहद मतलब पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं हमारा फलानी संबंधी बदल जाए। कभी कभी हमें अगर ज्ञान में अच्छा लगता है ना, तो हमें अंदर इच्छा होती है कि हमारे ये वाला संबंधी भी समझे बाबा की बातें, बाबा का ज्ञान सुने, घर वाले साथी बन जाएं, हमारे घर में भी सब ज्ञान सुने और हमारे साथ चले। बाबा कहते हैं सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ या आश रखते हो तो हम हद में आ गए ना। लेकिन परमात्मा तो सर्व आत्माओं का है, मेरी भी तो सभी आत्माएं भाई है ना। तो ये हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक नहीं पहुंचती है। तो बाबा कहते हैं अगर आप चाहते हो आपके घर वाले भी ये ज्ञान सुने, बाबा का बने, तो आप ऐसे नहीं बोलो कि बाबा मेरा फलाना संबंधी भी ज्ञान में चले, वो भी बदल जाए। ऐसा बोलो बाबा विश्व की सर्व आत्माएं आपको पहचान रही हैं, आपका ज्ञान सुन रही हैं, तो विश्व की सर्व आत्माओं में आपका वो संबंधी भी आ जाएगा। जब हमारी ये भावना रहती है ना, तो ऑटोमेटिकली अगर उस आत्मा को परमात्मा से प्राप्ति करनी होगी, क्योंकि सब आत्माओं का अपना अपना पाठ है ना। अभी उस आत्मा का सत्य त्रेता में पाठ ही नहीं है, तो वो आप कितना भी चाहोगे नहीं आएगी वो आत्मा, वो नहीं समझेगी। अगर उस आत्मा का पाठ भी है लेकिन थोड़ा सा देरी से है, जैसे आप अभी आए, समझो उनका और थोड़ा देरी से है, तो आप अपनी शुभ भावना विश्व की सर्व आत्माओं को दो।
तो ऐसा समझो उस आत्मा को भी शुभ भावना पहुंच गई। आत्मिक रूप से बोलो, मेरा संबंधी नहीं, बाबा विश्व की सर्व आत्माएं, तो उसमें वो आत्मा भी आ गई। ऐसे समझ के आप संकल्प करोगे ना तो वो आ जाएगी। बेहद के सेवाधारी, सर्व प्रति आत्मिक भाव, बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन देरी या जल्दी, अभी हमने किया, हमने सोचा भाई ये आत्मा भाई भी मेरा बाबा का बन जाए, लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि हाँ मैंने अभी ऐसे संकल्प किया तो हो जाएगा। कई बार जल्दी भी आ जाते हैं, कई बार थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमें अपनी शुभ भावना रखनी है। कैसे रखनी है? एक तो विश्व की सर्व आत्माओं को आगे रख के, और अगर उनको पर्सनली आपको उनके प्रति संकल्प करना है तो आत्मिक रूप में करना कि बाबा ये आत्मा भाई भी आपको पहचाने, आपके ज्ञान में चले, बदल जाए, है ना, ऐसे करना। और जब कई बार फल जल्दी निकलते हैं, कई बार लेट निकलते हैं, तो आप अपना बीज बोते रहना, बाबा को याद करके उनको पानी देते रहना। फिर कभी भी फल निकल सकता है, अर्थात कभी भी वो आत्मा ज्ञान में आ सकती है। स्लोगन है, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले महावीर योद्धे बनो। अब ज्ञान की बातें कहाँ बैठती है? हमारी बुद्धि में। तो जब बुद्धि में हमारी बुद्धि पहले वाली बातों से खाली हो जाएगी, तभी तो बाबा की ज्ञान की बातें बैठ सकेंगी ना। और बाबा की ज्ञान की बातें हमारी बुद्धि में बैठ गई तो हम कोई भी दुनिया में हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ गई तो हम बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा के ज्ञान से, गुण और शक्तियों से हम उनको पार कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।